मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग डायरेक्टरी सर्विस एंड रिमोट एक्सेस। तो कल हमने कौन सा टॉपिक थे? डीएनएस फंक्शन, रिसोर्स रिकॉर्ड, डीएनएस नेम, रिजोल्यूशन, रिसोर्स। इसमें हमने देखा था कि आपको डीएनएस कैसे, डोमेन सर्विस कैसे मिलेंगे, डीएनएस फंक्शन कैसे और रिसोर्स रिकॉर्ड कैसे मिलेंगे, सर्वर नेम, अथॉरिटी कौन देगा, एड्रेस कौन फाइंड करेगा, कैनोनिकल नेम, मेल एक्सचेंज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डीएनएस रिक्वेस्ट। तो DNS request a TCP IP client usually configured with the address of two DNS server to which it can send queries। DNS रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि वो क्वेरी आपकी है ना, वो सर्वर को सेंड करती है। मतलब आपको मैंने बताया था कि एक सर्वर कैसे बनता है कि एक रिलेटेड अनदर नेटवर्क वहाँ होते हैं और वो वर्क स्टेशन बहुत बड़ा होता है, इसमें सर्वर होता है, इसमें सभी डिटेल होती है। तो वो सर्वर पे जो क्वेरी आती है ना, वो कौन फाइंड करता है? डीएनएस रिक्वेस्ट। तो क्लाइंट कैन सेंड अ क्वेरी टू एनी डीएनएस सर्वर। इट डज नॉट हैव टू यूज द ऑथोरेटिव सर्वर फॉर द डोमेन इन विच इट बिलोंग, नोर डज द सर्वर हैव टू बी ऑन द लोकल नेटवर्क। Using DNS server that it closest to the client is best, however, because it minimizes the time needed for message to travel between two system। मतलब आपको जब DNS सर्वर मतलब डोमेन नेम सर्वर, आपको क्लाइंट, आपको कोई मैसेज सेंड करना है क्लाइंट टू सर्वर, तो वो टू सिस्टम अलग अलग होगी, क्लाइंट सेंड और रिक्वेस्ट की, रिसीव की। तो वो आपको कैसे मिलेगी? जो टू सिस्टम होगी ना, तो वो आपकी जो क्लोजेस्ट नियरेस्ट होगी, मतलब आप नियर होगी तो वो इजीली नेटवर्क फाइंड करेगा और वो मैसेज इजीली सेंड कर देगा। तो क्लाइंट ओनली नीड एक्सेस टू वन डीएनएस सर्वर बट टू आर यूजुअली स्पेसिफाइड टू प्रोवाइड अ बैकअप इन केस one server is unavailable। There are two type of DNS query, recursive and iterative। DNS क्वेरी आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि DNS क्वेरी कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है रिकर्सिव एंड सेकंड इज इटरेटिव। कौन सी? रिकर्सिव एंड इटरेटिव। तो रिकर्सिव क्वेरी किसे कहते हैं? व्हेन सर्वर रिसीव रिकर्सिव क्वेरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइंग टू रिसॉल्व द रिक्वेस्ट नेम एंड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रिप्लाई बैक टू द रिक्वेस्टर। मतलब आपको जो कोई क्वेरी है, आपको कोई अगर सर्वर डाउन ऐसे मिलती है और आप फिर से ट्राई करते हैं तो वो राउंड होता है कि इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग हो रहा है। तो ये प्रोसेसिंग अब आप हो रहा है, तो पहले आप ट्राई करते हैं कि बाद में आपको मैसेज आया तो फिर से ट्राई करते हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं कि ट्राइंग टू रिसॉल्व द रिक्वेस्ट नेम एंड फॉर ट्रांसमिटिंग ए रिप्लाई बैक टू द रिक्वेस्टर। इवन इफ द सर्वर डज नॉट प्रोसेस द required information itself, it must send its own query to other DNS server until it obtains the requested information or an error message stating why the information was unavailable and must then relay the information back to the requester। मतलब आप कोई गूगल सर्च कर रहे हैं रिक्वेस्ट, वो आपको पेज फाउंड नहीं हो रहा है और आप फिर से कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो इंफॉर्मेशन बैक कर देगा और आपको वो मैसेज सेंड कर देगा कि इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अनअवेलेबल एंड द सिस्टम जनरेट द क्वेरी, देयरफॉर रिसीव अ रिप्लाई ओनली फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर टू विच इट सेंड द क्वेरी। द रिसॉल्वर इन क्लाइंट सिस्टम नियरली ऑलवेज सेंड रिकर्सिव क्वेरीज टू डीएनएस सर्वर। तो रिकर्सिव क्वेरी में क्या आएगा कि आपको रिसॉल्वर इट क्लाइंट सिस्टम नियरली ऑलवेज सेंड रिकर्सिव क्वेरी टू डीएनएस सर्वर। मतलब आपको जो क्लाइंट और सिस्टम नियर होगी, मतलब आप डिस्टेंस कम होगा, वो इसमें डीएनएस सर्वर होगा तो वो इसमें यूज़ होगा। किसमें? रिकर्सिव क्वेरी होगी। तो रिसॉल्वर इन क्लाइंट सिस्टम नियरली ऑलवेज सेंड रिकर्सिव क्वेरी टू डीएनएस सर्वर। मोस्टली रिकर्सिव क्वेरी को
किस में आती है, आपको हम पूछा जाए ना तो क्या बोलने का, जो क्लाइंट एंड सिस्टम नियर हो, नियर ऑलवेज नियर, देन दे टाइम दे रिकर्सिव क्वेरी आर अलाउड। मतलब आपको जब ये क्वेरी आई तो आपको ये प्रॉब्लम आई, तो इसका मतलब क्या है कि ये रिकर्सिव क्वेरी आ रही है। बाद में है इटरेटिव क्वेरी। व्हेन अ सर्वर रिसीव एन इटरेटिव क्वेरी इट कैन आइदर रिस्पॉन्ड विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट ओन डेटाबेस और रिफर टू रिक्वेस्ट टू अनदर डीएनएस सर्वर। क्या हुआ कि रिकर्सिव क्वेरी में क्या हुआ कि वो क्लाइंट और सर्वर ही हो गया, दो ही हो गया। क्या आपको कोई रिक्वेस्ट या कोई डेटा सेंड करना है तो वो क्लाइंट तक जाएगा, क्लाइंट सर्वर तक जाएगा। इसमें क्या है कि क्लाइंट सर्वर तक जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो डीएनएस सर्वर यूज़ करेगा। तो इसे क्या कहता है, इटरेटिव। The receipt of the query respond with the best answer is currently processed but is not responsible for searching for information as with recursive query. DNS server processing a recursive query from a client typically use iterative query to request information. बाद में नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या है, फ्रॉम द सर्वर इट इज़ पॉसिबल डीएनएस सर्वर टू सेंड रिकर्सिव क्वेरी टू अनदर सर्वर दस इफेक्ट पासिंग द बुक्स। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई रिकर्सिव क्वेरी है सर्वर पे और आपको नहीं आ रही है, इफेक्ट हो नहीं तो पासिंग द बुक, मतलब द फोर्सिंग द अदर सर्वर टू सर्च फॉर द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। मतलब आप कोई नेक्स्ट लेवल पे या कोई दूसरी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। वन ऑफ द सिनेरियो इन विच डीएनएस सर्वर टू सेंड रिकर्सिव क्वेरी टू other server is when you configure a server to function as a founder on a network running several DNS server. You may not want all of server sending query to other DNS server on the internet। मतलब आपको एक क्वेरी है सर्वर पर भेज सके, किसके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। इफ़ द नेटवर्क हैज़ a relatively slow connection to the internet, for example server serves transmitting repeated query may use too much of available bandwidth. To prevent this, some DNS implement enable you to configure one server to function as the founder for all internet query generated by the other server on the network। मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है डोमेन सर्वर द्वारा, आप कोई नेक्स्ट साइट पे सर्च कर सकते हो और डेटा फाइंड कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। बाद में आता है आपका रूट। नेक्स्ट थियरी देखिए, रूट नेम सर्वर। इन मोस्ट केसेस डीएनएस सर्वर डेट डू नॉट पोसेस द इंफॉर्मेशन नीड टू रिसॉल्व अ नेम रिक्वेस्ट बाय अ क्लाइंट सेंड देयर फर्स्ट इटरेटिव क्वेरी टू वन ऑफ द इंटरनेट्स रूट नेम सर्वर। मतलब आपको कोई क्वेरी आ रही है तो वो आपको सर्वर पे जाएगी तो वो फाइंड करेगी कि इसका रूट नेम क्या है। मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल ग्रैंडफादर और बाद में आपके फादर और फिर आप, तो ग्रैंडफादर किसे बोलते हैं सर्वर की लैंग्वेज में, तो वो रूट है। रूट मतलब आप कहाँ से कहाँ तक जाते हो। The root name server process information about all of the level domain in the DNS namespace. When you first install DNS server, the only address that is need to process client request for a name in any domain on it be to the appropriate authority। मतलब इसमें आपको क्या चाहिए कि पहले आपको DNS डोमेन नेम सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। DNS क्या है, सर्वर है। कौन सा सर्वर, डोमेन नेम सर्वर। The root name server contain the address of the authoritative server for all of top level domain on the internet. In fact, the root name server are the authority for certain top level domain, but they can also refer query to the appropriate server for any of the other top level domain, including the country code domain, which are secreted all over the world।
मतलब आपको कोई अथॉरिटी, मतलब आपको कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि वो आपकी छुपाई जा सकती है, मतलब आपको इजीली किसी को भी समझ में नहीं आ सकता है और वो यूज़ नहीं होता। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप सभी जगह यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो पासवर्ड में ये नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आप कोई अनदर पर्सन को मिल गया अगर और उसने आपका नंबर डाल दिया तो वो लॉगिन हो जाएगा ना, तो इससे आपका जो सीक्रेट है वो नहीं रहेगा। तो इसके लिए सर्वर में क्या डरता है, कंट्री कोड कैसे होगा, तो वो सीक्रेटेड होता और ओवरऑल वर्ल्ड का डिफरेंट होता है, तो ये यूज़ होता है कंट्री कोड। They are currently 13 root name server and they process million of requests each day। ऐसा रूट नेम वाला सर्वर कितना है अभी 13 और प्रोसेस कितनी है, मिलियन। The server are also secreted widely and connected to different network trunks, so the changes all of them begin unavailable are minimal। If this were to occur, virtually all DNS name resolution would cases and internet would be crippled। बाद में आपकी नेक्स्ट थियरी आती है रिजॉल्विंग अ डोमेन नेम। Resolving a domain name with the preceding pieces in place, you are now ready to see how the DNS server work together to resolve the name of the server on the internet। अब आप कौन से स्टेप सीखे कि डीएनएस सर्वर वर्क कैसे करता है, उसका रिसॉल्व कैसे होता है, इसका नेम सर्वर कैसे चलता है ऑन द इंटरनेट, तो वो हम ये टॉपिक आपको दिख रहे हैं इसमें आएगा। तो फर्स्ट है यूज़र ऑन अ क्लाइंट सिस्टम स्पेसिफाई द डीएनएस नेम ऑफ द इंटरनेट सर्वर इन एन एप्लीकेशन सच ए वेब ब्राउज़र और एफटीपी क्लाइंट। क्या आएगी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आएगा और वेब ब्राउज़र आएगा। किस में आएगा, डोमेन नेम में, रिसोल्विंग डोमेन नेम सर्वर में। बाद में द एप्लीकेशन जनरेट एन एपीआई कॉल टू द रिसर्वर ऑन द क्लाइंट सिस्टम एंड द रिसर्वर क्रिएट अ डीएनएस रिकर्सिव क्वेरी मैसेज कंटेनिंग द सर्वर नेम। मतलब द एप्लीकेशन एपीआई मतलब एपीआई कॉल, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस call to the resolver on the client system and the resolver create a DNS recursive query message containing the server name। नेक्स्ट है the client system transmit the recursive query message to DNS server identify in TCP/IP configuration। आपको क्वेरी और मैसेज जो भी होगा वो DNS सर्वर पर मिलेगा, तो वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है, TCP/IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा हो सकता है। बाद में द क्लाइंट DNS सर्वर आफ्टर रिसीविंग द क्वेरी चेक्स इट्स रिसोर्स रिकॉर्ड टू सी इफ इट इज़ अथॉरिटेटिव सोर्स फॉर द जोन कंटेनिंग रिक्वेस्टेड सर्वर नेम। मतलब इसमें क्या आएगा, आपका रिसोर्स रिकॉर्ड आपको जो मिलेगा वो सही है या नहीं वो चेक करेगा। कौन चेक करता है, जो अथॉरिटेड पर्सन है ना वो चेक करता है। तो वो पहले अथॉरिटी पर्सन चेक करने से पहले वो किस में जाएगा, अथॉरिटी जोन में जाएगा। बाद में आपको सर्वर का नेम मिलेगा। If it is authoritative, it generate replay message and transmit it back to the client। If the DNS server is not authoritative for the domain in which the request server is located, it generate an iterative query and submit it to one of the root name server। बाद में आपको क्या मिलेगा, फिफ्थ में the root name server examines the name requested by the original DNS server and consult its resource record to identify the authoritative server for names top level domain। मतलब आपको पहले जो टॉप टू लो जाएगा डोमेन का नेम, पहले टॉप लेवल में जो डोमेन का नेम आएगा ना वो पहले अथॉरिटेटिव सर्वर चूज़ करेगा। बाद में root name server received an iterative request, it does not send its own request to the top level domain server, instead it transmit a original DNS server that contain refer to top level domain server address। बाद में
क्या आएगा 6 पॉइंट में देखिए, द ओरिजिनल डीएनएस सर्वर देन जनरेट अ न्यू इटरेटिव क्वेरी एंड ट्रांसमिट इट। मतलब इसमें क्या आएगा, आपकी डीएनएस सर्वर है जो वो जनरेट करेगा न्यू इटरेटिव क्वेरी न्यू जनरेट करेगा। वो ट्रांसमिट कैसे हो जाएगा, टॉप लेवल डोमेन सर्वर से। आपको मैंने रूट बताया ना, इसी तरह से इसमें टॉप लेवल डोमेन सर्वर आएगा। बाद में इसमें क्या आएगा कि the original server generate yet another iterative query and transmit it to the second level domain server. If the request name contain additional domain names, the second level domain server reply with another referral to the third level domain server. The second level domain server may also refer to original server to authority for the different zone. This process continue until the original server receive a referral to the domain server that is authority for the डोमेन और जोर कंटेंटिंग रिक्वेस्ट फॉर। इसका मतलब क्या है कि आप जब डेटा ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले वो क्वेरी में आएगा, बाद में वो क्या करेगा कि टॉप लेवल सेकंड लेवल आता है आपका, और थर्ड लेवल में तो वो डोमेन सर्वर होता है, तो वो सेकंड लेवल में जाएगा, बाद में वो थर्ड लेवल में जाएगा। अगर आपको सेकंड लेवल में ओरिजिनल सर्वर और अथॉरिटी और डेटा मिल गया तो वो थर्ड लेवल में नहीं जाएगा, और जो वो नहीं मिल सकता है, अगर जोन आपको डिफरेंट मिलता है, मतलब आपकी जो डिफरेंट मिलेगा तो वो सेकंड लेवल के बाद थर्ड लेवल में जाए। मतलब आपको जो कोई डेटा एग्जांपल देता हूँ इसके रिलेटेड, कोई आप डेटा सर्च करते हैं, ओके, तो डेटा सर्च करते हैं तो पहले आप कुछ फाइंड करें तो आपको वो मैनी आउटपुट मिलेंगी, कोई लिंक मिलेगी, तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज खुलेगा, तो वो इसे क्या कहते हैं, सेकंड लेवल डोमेन एंड थर्ड लेवल डोमेन। बाद में वंस द अथॉरिटिव सर्वर फॉर द डोमेन और जोन कंटेनिंग द होस्ट रिसीव क्वेरी फ्रॉम द ओरिजिनल सर्वर, इट कंसल्ट इट रिसोर्स record to determine the IP address of the request system and transmit इट इन रिप्ले मैसेज बैक टू द ओरिजिनल सर्वर। मतलब क्या है कि इसमें आपको जब डेटा आपको मिलेगा तो वो किसके द्वारा मिलेगा, आईपी एड्रेस का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा मिलेगा। बाद में the original server receive the replay from authoritative server and transmit the IP address back to resolve on the client server. The resolver replay the address to the application which can initiate communication with the system specified by the user। मतलब आपको डेटा मिल गया तो वो आपको सिस्टम है ना वो स्पेसिफाई करेगा, मतलब कम्युनिकेशन डेटा और यूज़र के बीच में जो आपके जो कम्युनिकेशन होगी वो बताएगा। तो ये था हमारा रिसॉल्विंग डोमेन नेम। तो ये आज का यह टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डीएनएस नेम रजिस्ट्रेशन। तो डीएनएस नेम रजिस्ट्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और बाद में हमें प्रिंट कैसे होगा वो देखना है। प्रिंट आप पेज जो निकालते हैं ना वो प्रिंट कैसे निकलती है, उसका जो ड्राइवर इंस्टॉल करना है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज के जब थियरी है वो लास्ट जो थियरी मैंने चलाई रिसॉल्विंग और डोमेन नेम वो इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रूर पढ़िएगा। और आप समझ में नहीं आया तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।